ये होता है हमारा लक्ष्य, वो लक्ष्य निर्धारित होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कहते हैं कि आपकी दशा चाहे कैसी भी हो, ठीक है, आपकी दशा चाहे कैसी भी हो, आपकी दिशा सही होनी चाहिए। ठीक है, इस सेंटेंस को अच्छे से सुनिए। आपकी दशा चाहे कैसी भी हो, आपकी जो दिशा है वो सही होनी चाहिए। मतलब कि आपका लक्ष्य जो है वो पक्का होना चाहिए। इस चीज में दो चीजों को आपको अवॉइड कर देना है। एक होता है ट्राई, ठीक है, आपको ट्राई और कोशिश, इन दो चीजों को आपको अवॉइड कर देना है। अगर आप ट्राई करोगे, अगर आप कोशिश करने के लिए यहाँ पे आए हो, ट्राई करने के लिए आए हो, तो जिंदगी भर आप कहीं पे भी जाओ, आप हमेशा ट्राई ही करते रहोगे। ठीक है, तो आपका जो लक्ष्य है वो पक्का होना चाहिए। करना है, मुझे ये बिजनेस करना है, डेफिनेटली मुझे ये बिजनेस करना है। ठीक है, करना है और मैं ये करूंगी, कोशिश करूंगी, ट्राई करूंगी, देखूंगी देखूंगी फिर मैं सोचूंगी, ये चीज नहीं करनी है। मुझे करना है और डेफिनेटली मैं इसे करूंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जो आते हैं, जो होते हैं, तीन तरीके के हमारे गोल्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, सेकेंड होता है हमारा मिड टर्म गोल, और हमारा जो थर्ड होता है वो होता है लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, तो ये क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी। हमारा जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, हमारा जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा स्मार्ट। स्मार्ट का जो यस है वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड। हमारा जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है, ठीक है, इसके लिए लक्ष्य को हमारे निर्धारित करना जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हो, आपके क्या सपने हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए। अगर आप सोच में डूबे हुए हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मैं देखूंगी फिर सोचूंगी, तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। इस बिजनेस में आप आए हो तो डेफिनेटली बिजनेस आपको वो सारी चीजें दे सकता है, अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से समझ लेते हो, सीख लेते हो और उस पर एक्शन करते हो। ठीक है, एक्शन लेके इस बिजनेस को करते हो। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला आता है वो होता है शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गोल में क्या होता है? शॉर्ट टर्म गोल ये होता है कि जिस किसी का भी अपना खुद का लक्ष्य होता है, ठीक है, जिस किसी का भी अपना खुद का लक्ष्य होता है, उसे दुनिया में कभी भी कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 90 दिनों का अपना गोल लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 90 दिनों का बोल रही हूँ, मतलब 3 महीनों का, वो होता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल हमेशा 3 महीने के अंदर चलता है। ठीक है, तो आपको अपना जो गोल है वो 90 दिनों का लेना है। हर व्यक्ति के पहले जो 90 दिन होते हैं, जब भी न्यू मेंबर इस बिजनेस में आता है तो पहले जो स्टार्टिंग पीरियड के जो 90 दिन होते हैं, फर्स्ट 3 मंथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आने वाले 3 महीने में आपका लेवल क्या होगा, आप यहाँ से कितनी इनकम लेना चाहते हो, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और वो आपको डायरी में लिखना है। वो आपको क्या करना है, डायरी में लिखना है। डायरी में जब आप लिखोगे तो क्या होता है ना, जब भी हम कोई चीज लिखते हैं तो भगवान हमारे जो शब्द होते हैं ना उस पे तथास्तु कहते हैं, क्योंकि भगवान के पास एक ही शब्द होता है और वो होता है तथास्तु। ठीक है, तो लिखा हुआ गोल हमेशा अचीव होता है। ठीक है, जो आप लिखते हैं भगवान उसको तथास्तु कहते हैं और वो आपका गोल जो है वो अचीव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इस गोल को करने के लिए, शॉर्ट टर्म गोल को करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला होगा आपका मेक अ गोल, आपको अपना गोल कार्ड बनवाना है। देन आपको अपना विजन बोर्ड क्लियर रखना है कि आपको इन 3 महीने के अंदर क्या 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 चाहिए, कौन से लेवल पे आपको काम करना है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। इस बिजनेस को आपको माइंडसेट लेके करना है। फिर आता है राइट स्ट्रक्चर, आपको स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर पे वर्क करना है। और फिर आता है डुप्लीकेशन। इन 4-5 चीजों का आपको ध्यान रखना होता है गोल सेटिंग में। जो हमारा जो गोल है वो, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारा जो गोल है वो होना चाहिए स्पेसिफिक। मेंबर्स, मेरी वॉइस सबको क्लियर है ना? मुझे एक बार चैट बॉक्स में मेंशन करिए। सॉरी, स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट का जो पहला वर्ड होता है वो होता है स्पेसिफिक। तो हमारा जो गोल है वो होना चाहिए स्पेसिफिक, आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। पहला जो वर्ड होता है स्पेसिफिक का, स्पेसिफिक यानी आपका गोल, आप जो लिखते हैं, ठीक है, मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए, मान लीजिए आपको स्कूटी चाहिए, आपको जो भी चाहिए, आप अपना जो पहला सपना है वो क्या पूरा करना चाहते हो मोदी केयर से, वो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक आपको वो से लिखना है। आपको स्कूटी चाहिए तो बस स्कूटी चाहिए, तो कौन सी स्कूटी चाहिए आपको उसे स्पेसिफिक तरीके से उसको यहाँ पे मेंशन करना है। मुझे स्कूटी लेनी है तो उसका कलर कौन सा होगा,
कौन से मॉडल का होगा वो आपको डिजाइन करके लिखना है। ठीक है, आपका जो स्कूटी होगा वो कितनी पावरफुल इंजन का होगा, आपको 100 सीसी का चाहिए, आपको 150 सीसी का चाहिए, 90 सीसी का चाहिए, कितना चाहिए वो आपको यहाँ पे डिजाइन करके लिखना है। कलर, मॉडल विथ आपका जो जिस भी आपको स्पीडली मतलब जो भी स्पीड होता है वो उस तरीके से चाहिए या फिर कम पावरफुल वाला चाहिए, जो भी चाहिए आपको उसे स्पेसिफिक, अपना जो गोल है वो स्पेसिफिक तरीके से आपके यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो स्पेसिफिक यानी क्लियर, बहुत क्लियर होना चाहिए आपको अपना गोल। दूसरा होता है मेजरेबल, हमारा जो गोल है ना वो हमें नापने को आना चाहिए, आप उसे मेजर कर सकते हो, इस तरीके का हमारा गोल होना चाहिए। मतलब अकाउंटेबल हमारा गोल होना चाहिए, जिसको काउंट करने को आना चाहिए, ऐसा हमारा गोल होना चाहिए। फिर हमारा थर्ड आता है एक्शनेबल, और ये इस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से एक्शन ले रहे हो और किस तरीके से एक्शन लेके इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो हमारा जो गोल है वो है एक्शनेबल, हमारा जो गोल है वो एक्शनेबल होना चाहिए। यहाँ पर कोई मैजिक नहीं होता है, कोई चमत्कार नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आपकी मेहनत जो होती है ना वो यहाँ पे आपको सक्सेस की तरफ लेके जाइए। तो आपका जो गोल है ना वो एक्शनेबल होना चाहिए। लगभग आपको इस बिजनेस को अपनी 5 साल की मेहनत, ठीक है, 5 साल की कंटिन्यूअसली मेहनत आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है, तो मेहनत आपकी लगेगी, तो आपका जो गोल है वो एक्शनेबल होना चाहिए। फिर आता है हमारा गोल जो है ना वो रियलिस्टिक होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ठीक है, अगर अगर कोई भी कहे कि मुझे 1 साल में, मान लीजिए आप बोलोगे कि 1 साल में मुझे 5 करोड़ की इनकम चाहिए, 1 साल में मुझे 2 करोड़ की इनकम चाहिए, 1 साल में मुझे 1 करोड़ की इनकम चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है। मुझे चांद पे जाना है, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। 1 साल में आप चांद पे यहाँ से कैसे जा सकते हो, नहीं जा सकते हो। तो आपका जो गोल है ना वो रियलिस्टिक होना चाहिए कि मुझे 1 साल के बाद, हाँ, मुझे बैंकॉक जाना है, थाईलैंड जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, दुबई जाना है, तो ये चीज आप लिख सकते हो, क्योंकि ये सच में आप रियल में लिखोगे तो आप इसे अचीव कर सकते हो। ठीक है, आप ये लिखोगे कि 1 साल में मुझे 1 लाख की इनकम चाहिए, तो वो भी रियल है। ठीक है, तो आप लोगों को अपना जो गोल है ना वो रियल तरीके से, रियलिस्टिक आपका गोल होना चाहिए, और उसका आप उसको एक्शन लेके उसको आप लिखोगे, एक्शन लेके उसको करोगे तो आप उसको अचीव करोगे। ठीक है, तो आपका गोल हमेशा रियल होना चाहिए, साथ में आपका जो गोल है ना वो टाइम बाउंडेड होना चाहिए, उस पे आपका टाइम मेंशन होना चाहिए। आपका जो गोल है वो टाइम बाउंडेड होना चाहिए, उस पे जो है ना वो टाइम मेंशन करना चाहिए। जो भी आपको चाहिए वो टाइम बाउंडेड होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, टाइम होना चाहिए उसके ऊपर, साथ में साथ डेट भी लिखी होनी चाहिए। करके देखिए, आपको ना समझ में आएगा। डेट लिख दीजिए उस पे, जब आप टाइम मेंशन करते हो, टाइम लिख के रखते हो उस गोल पे, तो उस टाइम के बाद जब आप उसको पन्ने पलट के देखोगे ना तो आपका जो गोल है ना वो अचीव हो चुका होता है। ठीक है, तो हमारा गोल मैंने आपको बताया, एक शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा है हमारा, अब आता है मिड टर्म गोल। तो मिड टर्म गोल में हम चलते हैं कि मिड टर्म गोल में क्या होता है ना कि हमारा ये जो गोल होता है लगभग 1 साल से लेके 2 ढाई 3 सालों तक का होता है। मिड टर्म गोल आपका रहेगा 1 साल से लेके 3 सालों तक। ठीक है, वन गोल वन मिशन, आपका गोल एक होना चाहिए और आपका मिशन भी एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर महीने में गोल चेंज हो जाएगा और हर महीने में, मतलब आपने जो मिड टर्म गोल लिखा है वो आप बार बार चेंज करते रहोगे। तो आपका जो गोल है वो एक होना चाहिए, और उस पे आपको जो काम करना है वो मिशन भी आपका एक होना चाहिए। बार बार आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, अगर आप उसे बार बार चेंज कर रहे हो ना तो वो आपका गोल नहीं है। बस आपने उसको माइंड में अपने रख दिया है कि हाँ मुझे ये करना है, और आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप ना ही उसको लिख के रख रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो जो गोल है ना वो आपका गोल स्पेसिफिक नहीं है, वो गोल आपका गोल नहीं है, वो अचीव भी नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना जो गोल है ना वो कार्ड पे लिख के रखना है। ठीक है, थर्ड आता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल। अब लॉन्ग टर्म गोल जो होता है ना कि ये गोल ज्यादातर लिखने में ना लोगों को डर लगता है। ठीक है, ये गोल ज्यादातर लिखने में क्या होता है ना, हमें डर लगता है। जो भी हो, ठीक है, आपको अगर डर लगता है ना तो पहले आपको वो लिख लेना चाहिए, क्योंकि जिस चीजों का हमें पहले डर लगता है वो चीज हमें पहले करनी चाहिए। तो अगर आपको डर लग रहा है कि मैं 4 सालों के बाद का अभी कैसे लिखूं, 5 सालों के बाद का अभी कैसे सोचूं, फिर भी उसको लिख दीजिए, लिख दीजिए और रख दीजिए, अपने कबर्ड में चिपका दीजिए, क्योंकि जब आप उस टाइम पीरियड में जाओगे तो आपका जो गोल है ना वो अचीव हो चुका होगा।
ठीक है, तो इस चीज से डरना नहीं है, लिख के रखिए कि 5 सालों के बाद आपको क्या चाहिए, करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप एक-एक गोल अपना क्रॉस करते हुए सक्सेस की तरफ जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपना जो गोल है वो बार-बार देखना है, रिपीट करना है, उसको बार-बार बोलना है, क्योंकि जितनी बार आप बोलोगे, जितनी बार आप अपने गोल को देखोगे, उतनी बार आपको याद आएगा कि मुझे करना क्या है, ठीक है? प्लानिंग के साथ आपको अपना गोल जो है ना, वो करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 5 सालों के बाद आप क्या चाहते हो लाइफ में? लग्जरियस कार होगी, लग्जरियस आपका विला होगा, ठीक है? हेवी बैंक बैलेंस आपको चाहिए, जो भी हो लिख डालिए। 5 सालों का जो आपका गोल है ना, लॉन्ग टर्म गोल, उसको लिख डालिए। आप 5 सालों के बाद यकीन नहीं मानोगे, आप इस गोल के पास पहुंच चुके होंगे, ठीक है? तो ये होता है हमारा लॉन्ग टाइम गोल। आपको क्या चाहिए? फिर इसके लिए आपका जो विजन है ना, वो क्लियर होना चाहिए। विजन बोर्ड आपका क्लियर होना चाहिए कि चलो मान लीजिए विजन बोर्ड बना लिया, तो विजन क्या होगा आपका? आपका विजन होना चाहिए कि आपने आपके जो अचीवमेंट लेवल है, जो भी आपने लेवल्स अचीव की है, उस विजन बोर्ड पे अपना जो लेवल्स है ना, वो आपको बारी-बारी लगाते जाना है कि मैंने इस मंथ में ये अचीव किया, मैंने इस मंथ में ये अचीव किया, इस मंथ में मैंने ये अचीव किया। इस तरीके से आपका जो विजन बोर्ड है ना, वो आपको बनाना है। फिर आपको 6 महीने में, हर 6 महीने में आपका जो लेवल है, जो टाइटल है, वो जो भी है, वो आपको जंप करना होना चाहिए। मतलब आपको उसे आगे बढ़ना है आपको। आप स्ट्रक नहीं होने चाहिए। एक जगह पे अगर आप स्ट्रक हो, ठीक है, तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, योर आपकी जो इनकम है, योर इनकम, वो कितनी होगी, विजन बोर्ड पे आपको मेंशन कर देनी है। ठीक है, आपको कौन सी कार चाहिए, वो आपको विजन बोर्ड पे चिपका देनी है। आप कौन सा घर लेना चाहते हो, किस एरिया में लेना चाहते हो, इंडिया के कौन से स्टेट में आप रहना चाहते हो, वहां पे आपका जो है ना, वो क्लियर होना चाहिए। फॉरेन ट्रिप्स, आप क्या क्या फॉरेन ट्रिप्स लेना चाहते हो यहाँ से, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हमारे फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, बैंकॉक होता है, दुबई होता है, सिंगापुर होता है, स्विट्जरलैंड होता है, ठीक है, और एक जगह और है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हर साल कंपनी एक फॉरेन ट्रिप निकालती है, ठीक है। इस साल दुबई था, दुबई में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया वो दुबई जाएंगे मार्च अप्रैल के बाद। अप्रैल में फिर से एक फॉरेन ट्रिप आएगा। तो आपको ना पता होना चाहिए कि हर साल कंपनी फॉरेन ट्रिप्स देती है, तो फ्री में तो नहीं जाने को मिलेगा आपको। जो कंपनी ने क्राइटेरिया दिया है, कंपनी ने जो आपको एक सिस्टम दिया है, उसको क्रॉस करोगे तभी कंपनी आपको फॉरेन लेके जा रही है। इंडिया में कई पार्क में घुमाने नहीं लेके जा रही है, फॉरेन, इंडिया के बाहर अपने खर्चे से। कुछ नहीं करना होता है, बस उनके साथ अपनी बैग उठाओ और चले जाओ। जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड जाके आए थाईलैंड, बहुत एंजॉय किया उन्होंने 5 दिन। और अभी तो उनका मन था कि मैं दुबई भी जाऊं, मैंने कहा सॉरी दुबई नहीं जा सकते अभी, बाद में देखेंगे। तो बोले नहीं नहीं अभी मुझे जाना है। तो सोचो आप, जब एक बार कोई ट्रिप जाके आता है ना, तो वो बार बार जाना चाहता है। तो फॉरेन ट्रिप्स आपको मिलते हैं, बट इसके लिए आपको करना होगा एक्शन, आपको करना होगा काम। फ्री में तो कोई किसी को कुछ भी नहीं देता है, कोई किसी को फ्री में एक चॉकलेट भी ना दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंपनी अपने सारे सपने पूरे करने का एक मौका दे रही है, 12 तरीके की इनकम दे रही है। तो वो ऐसे ही तो नहीं मिलेगी कि ज्वाइन कर लिया और बस हो गया। तो आपको उस पे काम करना होगा, उस पे आपको चलना होगा। जो रास्ता दिया है ना कंपनी ने, उस रास्ते पे आपको चलना होगा। आपको अपना विजन रख के काम करना होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपनी पीडीएफ की तरफ। तो मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताई जो स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि हमें अपना गोल क्यों लिखना चाहिए। गोल्स आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपका जो गोल है, द क्लियर यू आर अबाउट योर ड्रीम्स एंड गोल्स, द ग्रेटर आर द चांसेस ऑफ यू टर्निंग देम इनटू रियलिटी। जब आपके जो गोल्स है वो आपके अगर क्लियर है, आपके जो सपने हैं वो अगर आपको क्लियर है, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उसको रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए। बट आपने बस सोच लिया कि मुझे ये चाहिए और उस पे आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई आपको कुछ भी नहीं देगा। फ्री में तो कोई किसी को कुछ नहीं देता है। तो इसके लिए सपने आपके हैं, गोल्स आपके हैं, आपको अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देनी है, आप अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हो, तो काम भी आप ही को करना पड़ेगा। जैसे कि अक्षय दत्ता मैम है, अक्षय दत्ता मैम ने कई बार, मैम की मीटिंग्स हो चुके हैं हमारे सेशन में। तो कई बार मैम कहते हैं कि जब मैम ने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, 19 साल की एज थी, एक स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था। तो
जब वो जाती थी लोगों को प्लान बताने के लिए तो लोग कहते थे बेटा कहाँ फंस रही हो, तेल और साबुन बेचने के धंधे में कहाँ फंस रही हो, पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करोगी तो अच्छी जॉब लगेगी। इस तरीके से लोग उनको कहते थे। ठीक है, लोगों ने उनको बहुत डिमोटिवेट किया पर उन्होंने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उनका गोल क्लियर था। उनका जो गोल्स था वो क्लियर था, उनके जो सपने थे वो क्लियर थे। क्योंकि उनका कहना था कि सपने मेरे हैं, मुझे अपने मम्मी पापा को, अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देनी है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे लाइफ टाइम सिक्योरिटी चाहिए। तो कोई पड़ोसी तो आके मेरे घर में ये सब देने वाला है नहीं। जो लोग निगेटिव कर रहे हैं वो लोग तो मेरे घर में पैसे डालने वाले हैं नहीं, तो काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो लोग आपको बोलेंगे, ठीक है, लोग आपको बोलेंगे, बहुत बोलेंगे, लोग हंसेंगे भी, हंसने दीजिए, ठीक है ना, हंसने दीजिए। तो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, लोग हंसने के लिए ही होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये बिजनेस अगर उन लोगों को सक्सेस कर रहा है जो यहाँ पे ऑलरेडी सक्सेसफुल है, तो ये आपको क्यों नहीं कराएगा। सिस्टम दिया हुआ है, फॉलो करिए, अपने सपने लेके चल जाए, यहाँ पे चल जाए, क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सामान तो सालों से घर में आ ही रहा था। 40 साल की एज होगी आपकी, 30 साल की एज होगी, 25 साल की, जो भी आपकी एज है, उतने सालों से तो मार्केट से सामान घर में आ ही रहा था। क्या कभी किसी दुकानदार ने बोला कि भैया 1 साल से 2 साल से सामान ले रहे हो, चलो 200 रुपए अकाउंट में डाल देता हूँ? कोई नहीं देता है। वो लोग खुद पैसा कमाते हैं। जब आप किसी के दुकान में जाके, किसी के मॉल में जाके शॉपिंग करते हो ना, वो लोग कमीशन कमाते हैं, वो लोगों को पैसा मिलता है, उन लोगों का सिस्टम चलता है और वो लोग और ज्यादा रईस हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि यहाँ पे आपको जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस है, क्योंकि जो डेली नीड का प्रोडक्ट है तो मार्केट से कहीं ना कहीं से तो सालों से आ रहा था। अगर सालों से वो आ रहा था तो कभी किसी ने इनकम नहीं दी, कभी किसी ने फॉरेन ट्रिप नहीं लिया, कभी किसी ने आपको कोई कार फंड के लिए, होम फंड के लिए कभी किसी ने पैसा नहीं दिया। तो सोचने वाली बात है कि अगर ये बिजनेस आपको 5 साल में उन ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है जो 40 साल किसी दुकानदार नहीं लेके गया, तो इस बिजनेस के लिए चाहे कोई कुछ भी आपको बोले, आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए, आपका माइंडसेट होना चाहिए इस बिजनेस को लेके। ठीक है, सपने आपके हैं तो काम भी आप ही को करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोगों को एक कार दिख रही होगी, ठीक है, वो रास्ते से जा रही है और उस कार का जो शीशा है ना, उसके ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा एक फॉग जमा हुआ है। ठीक है, अब जो कार के अंदर जो बेटा पर्सन होगा, जो भी कार को चला रहा होगा, ऊपर से जो शीशे के ऊपर जो फॉग है उसको तो सामने का रास्ता क्लियर नहीं दिखेगा। जब तक वो उसे क्लियर नहीं करेगा तब तक तो उसको आगे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए उसको रास्ता क्लियर करना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करना जरूरी है? उसके लिए उसको जो शीशे के ऊपर जमा हुआ जो फॉग है उसे मिटाना बहुत जरूरी है। और जब तक वो उसे नहीं मिटाएगा उसको रास्ता क्लियर नहीं होगा। तो सेम हमारे इस बिजनेस में जो भी आपके आंखों के ऊपर जो भी धुंधलापन आ रहा है, आपको जो भी लोग बोल रहे हैं उनको अवॉइड करिए, क्लियर करते जाइए। रास्ता कंपनी ने दिया है, सिस्टम कंपनी ने दिया है, आपको बस चलते जाना है, चलते जाना है। रास्ता आपको छोड़ के कहीं और भटकना नहीं है, क्योंकि आपके सामने मान लीजिए 4-5 रास्ते हैं, अब जाना कहाँ है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप किसी भी रास्ते पे चले जाओगे। तो यहाँ पे एक चीज है कि आपको अपना जो शीशा है वो क्लियर करना है, आपको अपना गोल क्लियर रखना है, आपको अपना माइंडसेट रखना है और इस बिजनेस को जो सिस्टम दिया है उस पर चलते जाना है। अगर आप स्लोली चलोगे तो सक्सेस मिलेगी पर देरी से मिलेगी, अगर आप फास्टली चलोगे सक्सेस जल्दी मिलेगी, पर मिलेगी जरूर, मिलेगी नहीं ऐसे नहीं बोलूंगी, पर डेली काम करना है। ठीक है, एक्शन लेके काम करना है। ठीक है, क्लियरिटी प्रोसेस सक्सेस। यहाँ पे आपका जो गोल है ना, वो यहाँ पे एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी गोल लिखते हो वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आपको पता भी नहीं होगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सर्वे हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल है, यहाँ पे एक सर्वे हुआ था अकॉर्डिंग टू अ स्टडी फ्रॉम 1979। 3% जो लोग थे, ठीक है, 3% हैड रिटन गोल्स एंड प्लान्स। जो 3% लोग थे उनके जो गोल्स थे वो रिटर्न में थे, उन्होंने जो भी प्लानिंग की थी वो रिटर्न में लिखी थी। और उसी जगह पे जो 13% के जो लोग थे उन्होंने अपने गोल जो थे ना, उनके गोल तो थे, ऐसा नहीं है कि उनके कोई गोल्स नहीं थे, उनके सपने नहीं थे, सपने तो थे, गोल्स तो थे, पर उन्होंने लिखे नहीं थे। 3% लोगों ने अपना गोल लिख के रखा और जो 13% लोग हैं उन्होंने अपना गोल सिर्फ अपने माइंड में रखा। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि मैम मैंने तो अपना गोल सोच लिया है, तो सोचने से नहीं होगा,
आपको उसे लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपने सोच लिया कि मुझे इस मंथ में ये करना है। अब आपने दिमाग में सोच लिया, ठीक है, सोच लिया, अच्छी बात है। आप उसको बार-बार सोचोगे, अच्छी बात है। पर आप जब डेली रूटीन लाइफ में कुछ चीज़ें करते जाओगे ना, तो अदर चीज़ें हमारे दिमाग में आती चली जाती है। फैमिली का प्रेशर है, बच्चों की टेंशन है, घर का जो भी माहौल है, या फिर जो भी पड़ोस है, या फिर आपके रिलेटिव्स है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती चली जाती है, आती चली जाती है। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर चीज़ें हमारे दिमाग में पड़ती चली जाती है। क्या होता है? जो हम सोचते हैं ना, वो नीचे-नीचे दबता चला जाता है और एक टाइम बाद हम उसे भूल जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो सोच के देखिए, आज सुबह कोई चीज़ आपने किसी जगह पे रखी, 2-3 घंटे बाद या फिर शाम को अगर कोई बोले कि कहाँ पे रखी, तो आप ढूँढने लगोगे, पूरा घर ढूँढोगे इधर-उधर, हाँ, मैंने यही तो रखी थी, कहाँ थी? मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या हुआ? उस दिन भर में जो भी चीज़ें हुई, वो आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में चली गई, मेमोरी में। और जो आपका जो कर आपने जो भी चीज़ जहाँ पे भी रखी थी, आप उसको भूलने लगे धीरे-धीरे, क्योंकि ये इंसान की एक आदत होती है कि इंसान चीज़ें धीरे-धीरे भूलने लगता है। अगर आप उसे रिपीट ना करो, तो इंसान चीज़ें भूलने लगता है। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए एग्ज़ाम, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, कॉलेज में थे, आप पढ़ाई करते थे, ठीक है? आपने साल भर पढ़ाई की, आपका एग्ज़ाम का टाइम आया, फिर एग्ज़ाम के टाइम पे ही हम रिवीजन क्यों देते हैं? विदाउट रिवीजन भी एग्ज़ाम में जा सकते हैं। अगर आप विदाउट रिवीजन जाओगे, तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा। ऊपर की लाइन नीचे, नीचे की लाइन ऊपर, उसका आंसर इसको, उसका आंसर उसे, इस तरीके से गलती करोगे, क्योंकि इंसान की जो मेमोरी होती है, वो होती है 13 डेज़ की। इंसान की मेमोरी होती है ओनली 30। मेरी तो 13 है, आप लोगों की पता नहीं। इंसान की मेमोरी होती है 13 डेज़ की। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है और आप 14वें दिन उसको अगर दोबारा से नहीं पढ़ोगे, तो आप उसको भूल जाओगे, भूलने लगोगे। धीरे-धीरे हमारी जो मेमोरी होती है ना, वो भूलने लगती है। ठीक है? तो जो गोल आप अपने माइंड में रखोगे ना, आप उसको धीरे-धीरे भूल जाओगे। पर अगर आपने वही गोल लिख के रखा हुआ है ना, तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि आपने उसके दीवार पे चिपका दिया, किचन में चिपका दिया, कबर्ड में चिपका दिया, आपके पॉकेट में कार्ड है, मोबाइल के पीछे कार्ड है। आप उसको बार-बार देखोगे तो आपको बार-बार याद आएगा, आप उसे भूलोगे नहीं। तो कोई भी चीज़ हो, जब आप अपने दिमाग में रखते हो, तो धीरे-धीरे इंसान भूलने लगता है। पर जब आप उसको नोट डाउन करके रखते हो, तो वो लिखा हुआ इंसान लास्ट तक याद रखता है, क्योंकि वो आपने लिखा हुआ है। ठीक है? तो जो 3% लोग थे, उनके गोल रिटर्न थे, और जो 13% लोग थे, उनके गोल रिटर्न नहीं थे। उन्होंने बस सोच लिया कि मुझे ये चाहिए, और उन्होंने उसको नहीं लिखा। अब क्या हुआ, 10 सालों के बाद सर्वे किया गया, तो जो 3% लोग थे जिन्होंने अपने गोल को लिखा था, उन लोगों के जो गोल है, वो अचीव हो चुके थे। ठीक है? जिन लोगों ने, जो 3% के लोग थे, उनके जो गोल थे वो अचीव हो चुके थे, और जो 13% के जो लोग थे, उनके जो गोल थे, वो गोल तो थे, पर वो सक्सेस नहीं हो पाए। ठीक है? वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो इसीलिए हमारा जो गोल है ना, वो रिटर्न होना चाहिए, ताकि आप उसको अचीव कर सको। हमारे गोल में ना स्पार्क होना चाहिए। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। सेम हमारा जो गोल है, उसके अंदर स्पार्क होना चाहिए। स्पार्क का जो पहला यस आता है कि आपको अपना जो गोल है वो बार-बार बोलना है, स्पीक देम ऑफन। आपको अपना जो गोल है वो बार-बार बोलना है। जो भी गोल आपने लिखा है, ठीक है ना? आपको उसे बार-बार बोलना है। जब भी आपको टाइम मिले बोलते जाओ, सुबह काम करते-करते बोलते जाओ, दोपहर में कहीं आप बैठे हुए हो बोलते जाओ, रात को सोने से पहले बोलते जाओ। क्योंकि जब आप उसे बार-बार बोलोगे, ठीक है, तो पूरा यूनिवर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाता है। स्पार्क का जो पी होता है पॉकेट कार्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने माइंड में गोल रखोगे, तो आप 13 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद, जो भी आपकी मेमोरी है, आप भूलने लगोगे। ठीक है? बट अगर आप अपने पॉकेट कार्ड्स को अपने पास रखोगे, अपने आमने-सामने रखोगे, जो भी आप जहाँ पे भी बार-बार जाते हो वहाँ पे रखोगे, तो क्या होगा, वो आप जो कार्ड्स है ना, वो बार-बार पढ़ोगे। ठीक है? अनाउंस इन एवरी प्रोग्राम, आपका जो गोल है वो आपको अनाउंस भी करना है। आपको उसे बोलना है। जब भी आप अपनी पर्सनल मीटिंग लेते हो, आप जब अपना गोल, आज जैसे कि ये गोल मीटिंग हो रहा है, गोल सेटिंग का, आप लोग अपनी पर्सनल मीटिंग लोगे, गोल सेटिंग का अपना पर्सनल मीटिंग लोगे, तो उस मीटिंग में आपको अपना गोल अनाउंस करना है। ठीक है, कि मेरा ये गोल है। रीड योर गोल्स डेली, आपको अपने जो गोल्स है वो डेली रीड करने हैं। कीप देम अराउंड यू, आपके जो गोल है वो आपके आसपास होने चाहिए।
ठीक है, आपके मोबाइल के बैक साइड में आप छोटा सा कार्ड बना के रख सकते हो, आपके कबर्ड में लगवा सकते हो। मेरे किचन में है, मैं किचन में जहाँ पे हमेशा खड़ी रहती हूँ और जहाँ पे नजर जाती है वहां पे मेरा कार्ड है, गोल कार्ड है। स्टार्टिंग में जब भी मैं वहां पे स्टार्टिंग के 3 महीने में मैंने गोल नहीं लिखा, आप लोगों को सच में बता देती हूँ। जब बिजनेस स्टार्ट करा 3 महीने तक मैंने गोल नहीं लिखा, ठीक है, नहीं लिखा। वही चीज होती है ना कि यकीन नहीं मानते हम लोग, ठीक है। पर जब मैंने गोल लिखना स्टार्ट करा 4th मंथ से, मेरा जो गोल है किचन के मेरे जो कबर्ड है उसके साइड में मेरा जो गोल है वो चिपका हुआ रहता है, ठीक है। अभी भी मेरा गोल जो है आज का, वहां पे मैंने पुराना हटा दिया, नया चिपका दिया, ठीक है। तो आप लोगों को अपना जो गोल है ना वो आपके अराउंड रखना है, आपके आसपास में आप रखोगे ना तो आप उसको बार बार पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे 2 तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गोल्स, एक होता है रिजल्ट बेस्ड गोल, दूसरा होता है प्रोसेस बेस्ड गोल्स, ठीक है। रिजल्ट बेस्ड गोल्स में क्या होता है, आपको रिजल्ट, ठीक है, जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, डेली अपने पीडीएफ बनवाने, देयर आर योर पीडीएफ, आपको अपना डेली पीडीएफ बनवाने हैं, प्राइमरी डेली एक्शंस, आपको डेली काम करना पड़ेगा, पीडीएफ बनवा के काम करना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन के साथ इस बिजनेस को करना होगा, ठीक है, डेली काम करना होगा, डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा, गोल लेके काम करना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा और फोकस होके काम करना होगा। लास्ट में कहूंगी कि माइंडसेट करके इस बिजनेस को करना होगा, ठीक है। एवरी सिंगल डे इवन वे यू डोंट फील लाइक डूइंग देम, अगर आपको कभी अच्छा भी नहीं लग रहा है, आप बेटर फील नहीं कर रहे हो, सर में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, फिर भी अपना जो काम है वो करते जाइए, ठीक है। अपना जो काम है ना वो धीरे धीरे करते जाइए, जो भी आपका काम है वो करते जाइए। आप अगर मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप और ज्यादा ना चद्दर लेके सो जाओगे या फिर और ज्यादा कि नहीं नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तो मुझे बुखार चढ़ गया है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जितनी बार आप बोलोगे ना उतना ज्यादा वो आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है ना फिर भी आपको बोलना है कि हाँ आज थोड़ा बेटर फील हो रहा है, इस तरीके से बोल के देखिए कि आपको ना आप भूल जाओगे उस चीज को कि जो भी आपके जो भी हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आपको बुखार है, कुछ भी है। और उस सिचुएशन में भी अगर आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहोगे ना तो आप भूल जाओगे कि आप बीमार भी थे। तो अगर आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी आपको डेली काम करना है, ठीक है। हम ये करते हैं नहीं करते, 8 दिनों का गैप ले लेंगे, मैम तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी बहुत आ रही थी, सर्दी जुकाम था, मैं आपसे बात ही नहीं कर पाई, सॉरी मैम 8 दिन का गैप चला गया, ये चीज आप करते हो, ठीक है। राइट द टाइम ऑफ द डे व्हेन यू विल अचीव ईच ऑफ द पीडीए, आपको अपने जो पीडीए आपने लिखे है ना उस पे टिक मार्क करते जाना है। आपको डेली आपने जो भी पीडीए अचीव किया है, आपने डेली प्राइमरी एक्शंस किया है, आपको उस पे टिक मार्क करते जाना है, ठीक है। यहाँ पे 2 तरीके के गोल्स होते हैं, रिजल्ट बेस्ड गोल और प्रोसेस बेस्ड गोल। रिजल्ट बेस्ड गोल में क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो गोल है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, 3 तरीके के गोल बताए। शॉर्ट टर्म गोल मैंने आपको बताया लगभग 90 दिनों का बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 से 12 मंथ, ठीक है। अब हमारा जो गोल है वो शॉर्ट टर्म कैसे होना चाहिए कि अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस गोल के अकॉर्डिंग 1 साल के अंदर, ठीक है, इस गोल के अकॉर्डिंग 1 साल के अंदर यहाँ पे मेरी इनकम 5,000 होनी चाहिए विद ट्रैवल फंड, ठीक है। अगर ये है तो मतलब आपका लेवल जो है वो सीनियर डायरेक्टर है, 5,000 की इनकम है और आपको ट्रैवल फंड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो गोल है ना वो इस तरीके से होना चाहिए 6 से 12 महीने के अंदर। फिर 1 से 2 साल के अंदर आपका जो इनकम है वो लगभग 10,000 से 30,000 विद कार फंड, ठीक है। आपका जो लेवल है वो इस तरीके से होना चाहिए। ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म गोल। अगर आप स्लोली चल रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 साल पूरा टाइम पीरियड यहाँ पे आप ले सकते हो, बट यहाँ पे आपको डेली काम करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आज किया फिर मैं 10 दिन बैठ जाऊंगी, फिर मैं देखूंगी जब अच्छा फील होगा तब करूंगी, नहीं, आपको डेली करना है। डेली आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे ना, मान लीजिए आपने 30 दिन तक 5 मेंबर से बात करते हो, तो 30 दिन के अंदर क्या आप 5 मेंबर से डेली बात कर सकते हो, तो 1 महीने के अंदर आप 5 ज्वाइनिंग नहीं लाओगे? ला सकते हो। 1 महीने के अंदर 5 ज्वाइनिंग लाई जा सकती है, बट कंटिन्यूअसली अगर काम होगा तो। बट अगर आप आज कर रहे हो, फिर आप बोलोगे कि मैं 10 दिन के बाद करूंगी, तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा